Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 12, Toast, given in the book of class 2 New Oxford Modern English. Friends, I will explain you the chapter line wise, so please be with me and let's start. Do you remember getting married? Said Mr. Smith to his wife one day. एक दिन मिस्टर स्मिथ ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुमको याद है हमारी शादी के बारे में, हमारी शादी हुई थी, कुछ डेट वगैरह याद है? Replied Mrs. Smith. Not really. I know we did marry about 60 years ago. वो कहती हैं कि हाँ, मतलब सच में बहुत ज़्यादा तो नहीं याद है। हाँ, बट इतना याद है कि हमारी शादी जो है वो 60 साल पहले हुई थी। बट आई कांट रिमेंबर एनीथिंग दीज़ डेज़। और वो कह रही हैं कि मुझे आजकल जो है कुछ भी याद नहीं रह रहा है। मतलब हम लोग को लग रहा है कि मुझे कुछ भूलने की बीमारी जैसी हो गई है। मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है, मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। आई एम द सेम सेड मिस्टर स्मिथ। और मिस्टर स्मिथ कहते हैं हाँ, मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी चीज़ें भूल रही हैं। परहैप्स वी शुड गो एंड सी द डॉक्टर व्हाट्स हिज नेम। और तभी वो कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग को जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर का नाम बोलते हुए, डॉक्टर कहते हुए वो उसका नाम भूल जाते हैं और कहते हैं व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है हमारे डॉक्टर का? यस शी रिप्लाइड, डॉक्टर व्हाट्स इट्स नेम, व्हाट इज नेम। और वो कहती हैं हाँ हाँ, क्या नाम है उनका? दैट्स अ स्ट्रेंज नेम इजंट इट। और फिर वो कहती हैं मिसेस स्मिथ कि हाँ, कुछ थोड़ा अजीब, स्ट्रेंज, अद्भुत नाम नहीं है उनका? आई नेवर कैन रिमेंबर हिज फुल नेम। मुझे उनका पूरा नाम कभी भी नहीं याद रहता। इज ही आवर डॉक्टर, क्या वो हमारे डॉक्टर हैं? आई कांट रिमेंबर सेड मिस्टर स्मिथ राइजिंग फ्रॉम हिज चेयर। और वो क्या होता है, अपनी पत्नी की बात सुन के जो है कहते हैं कि मुझे नहीं याद आ रहा, और ये कहते हुए ऊपर मतलब खड़े हो जाते हैं। कम ऑन लेट्स गो एंड सी डॉक्टर व्हाट्स हिज नेम राइट। और वो कहते हैं कि अच्छा चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे डॉक्टर का नाम क्या है। ठीक है, व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है उनका? राइट मतलब सही, ओके चलो चलते हैं। एंड यू रिमेंबर्ड, क्राइड मिसेस स्मिथ। और जैसे ही मिसेस स्मिथ जो है सुनती हैं राइट वर्ड, वैसे ही उनको याद आ जाता है। कहती हैं कि हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मुझे याद आ गया। वेल डन, बहुत अच्छा। यस दैट्स इट, हाँ यही है, सही कह रहे हो, यही है। लेट्स गो एंड सी डॉक्टर राइट। और हाँ चलो चलते हैं और डॉक्टर राइट को दिखाते हैं। मीन्स उनके डॉक्टर का भी क्या नाम था? WRIGST, द प्रोनाउंसिएशन इज राइट। ठीक है, वो कहती हैं हाँ हाँ हाँ, उनका नाम डॉक्टर राइट है। द स्मिथ्स पुट ऑन देयर हैट्स एंड कैट कोट्स। स्मिथ्स का मतलब यहाँ पे, द स्मिथ्स का मतलब हुआ मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ क्या करते हैं, वो उठते हैं एंड पुट ऑन देयर हैट्स एंड कोट्स, वो अपने कोट और हैट्स को पहन लेते हैं। दे लेफ्ट द हाउस, वो घर से निकलते हैं। वॉकड अलोंग द रोड, और सड़क से होते हुए। एंड एंटर द डॉक्टर्स क्लिनिक, सड़क से होते हुए डॉक्टर के क्लिनिक में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। लकीली देवर इन द राइट प्लेस, मतलब भाग्यवश जो है वो भूलते नहीं हैं, वो सही जगह पहुंचते हैं। एंड नॉट एट द बचर्स और द बैंक, मतलब बाय लक वो सही जगह पे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भूल के वो कहीं बचर की शॉप पे या किसी बैंक में चले जाएं। दे स्पोक टू द रिसेप्शनिस्ट देन सैट एंड वेटेड। वो रिसेप्शनिस्ट से बताते हैं कि वो डॉक्टर से मिलने आए हैं, फिर वो वहां बैठ के वेट करने लगते हैं अपने नंबर का। वट कैन आई डू फॉर यू टूडे, आज द डॉक्टर अ लिटिल लेटर। और थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर है वो उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मतलब व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वी आर नॉट श्योर सेड मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ। फिर वो भूल जाते हैं कि वो वहाँ किस लिए गए थे। वो कहते हैं कि मतलब हमें, वी आर नॉट श्योर, हमें याद नहीं आ रहा कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। नेवर माइंड सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं। भाई डॉक्टर के लिए तो ये आम बात है ना, डॉक्टर रोज लोगों को एग्जामिन करते हैं, ओल्ड एज के लोगों को भी एग्जामिन करते हैं, तो उनको पता है कि ये चीज़ें ओल्ड एज में कॉमन है। तो डॉक्टर कहता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, आई विल गिव यू अ चेकअप, ओके, मैं आपका मतलब ओवरऑल चेकअप कर लेता हूँ। द डॉक्टर एग्जामिन मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ इन टर्न। बारी बारी से वो क्या करते हैं, दोनों का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, यू आर इन गुड शेप, ही अनाउंस्ड आफ्टर एग्जामिनिंग देम। और उन दोनों का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ये कहते हैं, अनाउंस करते हैं, उनसे बताते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ थैंक द डॉक्टर एंड लेफ्ट। वो दोनों ही डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। व्हाट अ नाइस मैन सेड मिसेस स्मिथ। कहती है मिसेस स्मिथ कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे आदमी हैं। व्हाई डिड वी गो टू सी हिम, हम उनसे मिलने क्यों गए थे?
मिस्टर स्मिथ मेड नो रिप्लाई। मिस्टर स्मिथ को भी नहीं याद रहा होता है कि वो वहाँ क्यों गए थे, इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं मिसेज़ स्मिथ को। ही ग्रंटेड एंड शफल्ड अलोंग, मतलब वो थोड़े नाराज़ होते हैं और बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। आई रिमेंबर नाउ, ही अनाउंस सडनली, और अचानक से वो कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आ गया। इट वॉज बिकॉज वी कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, हाँ मुझे याद आ गया हम वहाँ क्यों गए थे। हम वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं आ रही थी। रिमेंबर वॉट डियर आस्क्ड मिसेस स्मिथ, तो मिसेस स्मिथ कहती हैं याद नहीं आ रही थी क्या। नेवर माइंड सेड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो। सॉरी। वी शैल हैव टू स्टार्ट राइटिंग नोट्स, वो कहते हैं कि देखो हम लोग को चीज़ें भूल रही हैं, तो अब हम लोग को चीज़ों को नोट करना चाहिए, उसको राइट डाउन करना चाहिए। नोट्स विल हेल्प अस रिमेंबर, जब हम चीज़ों को नोट करेंगे ना तो चीज़ें हमें चीज़ों को याद रखने में, हमारे ये जो नोट्स हैं वो चीज़ों को याद रखने में हमारी मदद करेंगे। ये बात कौन कहता है, सेड मिसेस स्मिथ, मिसेस स्मिथ कहती हैं ओके, कि नोट्स बनाते हैं। रिमेंबर व्हाट डियर आस्क्ड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ कहते हैं मतलब किस चीज को याद करने के लिए हम नोट्स बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। और ऐसे बात करते हुए वो घर पहुंच जाते हैं अपने। दैट नाइट मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ सेट डाउन टू वॉच टीवी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर बाद घर पहुंचने के वो दोनों बैठ के जो है शाम में टीवी देखने लगते हैं। मिस्टर स्मिथ स्टूड अप, और तभी क्या होता है टीवी देखते हुए मिस्टर स्मिथ खड़े होते हैं। वेयर आर यू गोइंग डियर आस्क्ड मिसेस स्मिथ, और उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू द किचन ही रिप्लाइड, और वो कहते हैं कि मैं किचन में जा रहा हूँ। कैन यू ब्रिंग मी सम आइसक्रीम आस्क्ड मिसेस स्मिथ, मिसेस स्मिथ कहती है कि आप मेरे लिए उधर से, मतलब व्हेन यू विल कम बैक फ्रॉम द किचन, कैन यू ब्रिंग मी सम आइसक्रीम, क्या आप मेरे लिए उधर से वापस आते समय कुछ आइसक्रीम ले आएंगे। श्योर रिप्लाइड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ कहते हैं बिल्कुल ले आऊंगा। परहैप्स यू शुड राइट इट डाउन शी सेड, और मिसेस स्मिथ कहती हैं कि आपको शायद ये लिख लेना चाहिए कि मैंने आपसे आइसक्रीम के लिए कहा है। राइट इट डाउन आस्क्ड मिस्टर स्मिथ, वट एवर फॉर, मिस्टर स्मिथ कहते हैं लिख लेना चाहिए, क्यों लिख लेना चाहिए। सो दैट यू रिमेंबर सेड मिसेस स्मिथ, मिसेस स्मिथ कहती है इसलिए ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपसे आइसक्रीम के लिए कहा है। आई कैन रिमेंबर दैट हफ्ड मिस्टर स्मिथ, और वो नाराज होते हुए थोड़ा सा एक गेस्चर देते हुए कहते हैं कि मुझे याद रहेगा, ठीक है। वेल राइट दिस डाउन देन कंटिन्यूज मिसेस स्मिथ, और वो फिर कहती हैं कि देखिए आप लिख लीजिए, मेरी बात को मानिए। आई वॉन्ट सम चॉप्ड बनानाज ऑन द आइस, और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि आई वांट सम चॉप्ड बनानास ऑन द आइसक्रीम, कि मुझे कुछ चॉप्ड बनाना, कुछ छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए बनानास चाहिए आइसक्रीम के ऊपर। राइट इट और यू विल फॉरगेट, और फिर मिसेस स्मिथ उनको रिमाइंड कराती हैं कि आप इसका नोट बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगी। आई वुडंट ग्रॉल्ड मिस्टर स्मिथ, और फिर मिस्टर स्मिथ नाराज होते हुए कहते हैं कि नहीं मैं नहीं भूलूंगा। आई कैन रिमेंबर दैट, मुझे याद रहेगा कि तुमने आइसक्रीम विद बनानास मांगे हैं। यू वॉन्ट अ बोल ऑफ आइसक्रीम विथ चॉप्ड टोमेटो बनानाज, और वो फिर जो है अभी वो कहने के तुरंत बाद, अभी वो गए नहीं है फिर तभी वो भूलने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्या, मुझे याद है कि तुमने अ बोल ऑफ आइसक्रीम मांगा है, पहले वो टमेटोज कहते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, बनानाज। मीन्स मिसेस स्मिथ की बात सही हो रही होती है, वो वहीं से भूलना शुरू कर देते हैं। देयर यू हैव नियरली फॉरगेटन ऑलरेडी क्राइज मिसेस स्मिथ, और तभी मिसेस स्मिथ नाराज होकर चिल्लाते हुए कहती हैं कि आप यहीं पे लगभग भूल गए, तो किचन में जाने के बाद क्या होगा, मतलब नेवर, ही रिप्लाइड क्रॉसली, और फिर बीच में ही जो है मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि नहीं मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूलूंगा। ओह शी सेड, आई नियरली फॉरगेट, आई हैड लव अ स्पूनफुल ऑफ हनी ऑन द आइसक्रीम, और फिर मिसेस स्मिथ कहती हैं कि अरे मैं भूल गई थी कि मुझे आइसक्रीम के ऊपर, मतलब स्पून फुल ऑफ हनी, मतलब शहद पसंद है, मुझे शहद भी चाहिए, बट राइट इट डाउन, और फिर वो कहती हैं कि इसको नोट कर लीजिए। आई डोंट नीड टू, ही ग्रॉल्ड, आई विल रिमेंबर, और नाराज होते हुए मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है लिखने की, मुझे याद रहेगा, मैं नहीं भूलूंगा। मिस्टर स्मिथ गॉट बिजी, और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं किचन में, वहां जाके थोड़ा बिजी हो जाते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स मिस्टर स्मिथ रिटर्न विद अ ट्रे, और अब किचन से अपना काम निपटाने के बाद वो 20 मिनट्स बाद जो है एक ट्रे के साथ आते हैं। ऑन इट वॉज अ प्लेट ऑफ सॉसेज एंड एग्स, और उसमें क्या होता है, प्लेट में सॉसेज होता है और अंडा एग्स होते हैं। ही प्लेस द ट्रे ऑन मिसेस स्मिथ्स लैप, और वो क्या करते हैं, वो ट्रे लाके मिसेस स्मिथ के लैप में रख देते हैं। शी स्टेयर्ड एट द प्लेट, और वो बहुत ध्यान से घूरती हैं प्लेट को। उन्होंने मांगा क्या था, शी वॉन्ट्स a bowl of ice cream with chopped banana and a spoonful of honey. And what Mr. Smith brought? He brought a tray with sauces and eggs.
अब क्या होता है, वो ट्रे को ध्यान से देखती हैं, घूरती हैं। आई टोल्ड यू टू राइट इट डाउन शाउटेड मिसेस स्मिथ क्रॉसली। और वो नाराज़ होते हुए, चीखते हुए कहती हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आप लिख लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्या लाना है। राइट डाउन व्हाट डियर ही आस्क्ड विद अ साय। और मिस्टर स्मिथ कहते हैं, क्या लिखने के लिए कहा था? मतलब वो फिर भूल गए हैं। टोस्ट क्राइड मिसेस स्मिथ, यू फॉरगॉट माय टोस्ट। और मिसेस स्मिथ भी चीखते हुए कहती हैं कि आप टोस्ट भूल गए, मैंने आपसे टोस्ट माँगा था। तो फाइनली क्या हुआ, लास्ट में मिसेस स्मिथ भी भूल जाती हैं कि उन्होंने आइसक्रीम माँगा था बनाना और हनी के साथ, और मिस्टर स्मिथ तो ऑलरेडी भूले हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ओल्ड एज में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं। एंड नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द चैप्टर इज़ ओवर। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।